पढ़ाई करना ज़्यादा ज़रूरी है या रिवीजन करना? तो मेरे अकॉर्डिंग जितनी पढ़ाई इंपॉर्टेंट होती है उतना ही इम्पोर्टेंट होता है रिवीजन करना। यानी अगर हम लोग पढ़ते जा रहे हैं लेकिन एक ट्रैक पे आके हम लोगों को वो सब चीज़ें रिवाइज करनी पड़ती है जो पहले हमने पढ़ रखा है। रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सिलेबस के किसी टॉपिक को छोड़ के चलते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप सिलेबस को रिवीजन करके नहीं जाते हो तो आप लोगों को इसका इफेक्ट अपने ऊपर दिखेगा और आप एग्जाम हॉल में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे जितना आपको करना चाहिए। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि हम लोग पूरे साल मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब एग्जाम के टाइम पर हम लोग अच्छे से रिवीजन नहीं कर पाते हैं सिलेबस का तो हम लोग एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। सभी स्टूडेंट की यही आदत होती है कि हम लोग पढ़ाई तो कर लेते हैं लेकिन रिवीजन करने का मन नहीं करता है। जब भी हम रिवीजन करने बैठते हैं तो ऐसे सोचते हैं कि ये तो चीजें हमें याद ही है, इससे अच्छा मैं कुछ नया टॉपिक पढ़ूं तो मेरा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो ये सब चीजें हम सोचकर और रिवीजन करना छोड़ देते हैं। बहुत सारे बच्चों को रिवीजन करने में बहुत जोर आता है। तो आपने देखा होगा कि कई बच्चे कम उम्र में और कम समय में सिलेक्शन ले लेते हैं और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कई सालों तैयारी करते हैं फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है? तो डिफरेंस ये रहता है कि जो बच्चे सिलेक्ट नहीं हो पाते तो मेरे अकॉर्डिंग उनका सबसे पहले तो टारगेट ही क्लियर नहीं होता है कि उनको एक्चुअली में करना क्या है। अगर बैंक एग्जाम आई तो वो बैंक की तरफ चल पड़ेंगे, कभी टीचर एग्जाम की तरफ चलेंगे, कभी पटवारी की तरफ, कभी वीडियो की तरफ, कभी रेलवे की तरफ। तो ऐसे सारी चीज़ों की तैयारी करते रहेंगे लेकिन उनका एक टारगेट फिक्स नहीं रहेगा कि हमें एक्चुअली में इस एग्जाम की तैयारी करनी है। मैं आपको ऐसे नहीं बोल रही कि आपको जिन एग्जाम के सिलेबस समान है उनकी एक साथ तैयारी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं उन एग्जाम की बोल रही हूँ। जैसे अगर कोई टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो वो पटवार वीडियो की देगा, तो दोनों मिक्सअप नहीं करना आप लोगों को। आपको एक एग्जाम का सिलेबस फिक्स करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी कर। और मेरा यही कहना है कि आप लोग एक टारगेट डिसाइड करो कि आप लोगों को इस एग्जाम की तैयारी करनी है, तो उस एग्जाम के सिलेबस को कवर करने में अपनी पूरी मेहनत लगा दो, फिर देखो सिलेक्शन कैसे नहीं होता है। तो आप ध्यान में रखना कि जो बच्चे सिलेक्टेड होते हैं ऐसे नहीं है कि उन्होंने कभी रिवीजन नहीं किया, वो कभी बार बार रिवीजन करने की उनको जरूरत नहीं पड़ी। तो ये सारी चीजें सभी के साथ में होती है। जो पढ़ता है वो भूलता जरूर है, लेकिन जो बच्चे रिवाइज कर लेते हैं, जो अपने टाइम टेबल को अच्छे से फॉलो करके चलते हैं, तो ये सारी चीजें जो फॉलो करते हैं वो एग्जाम में सिलेक्ट हो जाते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं रिवीजन कैसे करें। याद करने का तरीका कोई भी हो सकता है। कई बच्चे लिख लिख के भी याद करते हैं, कई बोल के याद करते हैं, या कई बच्चे मन में भी याद कर लेते हैं। तो ऐसे तरीके ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से तरीके से बेहतर पढ़ाई कर सकते हैं। एक वीक में 7 दिन आपके पास होते हैं, इन 7 दिनों में से 5 या 6 दिन आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और 7वें दिन आप लोग उस सिलेबस को जो आपने 5-6 दिन में पढ़ा है उसको आप रिवीजन करिए। ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि एक दिन में रिवीजन कैसे कर सकते हैं, तो आप लोगों को मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप लोगों को ऐसे नहीं करना है। जो आपने जब पढ़ाई कर रहे थे, जितना टाइम आपने उस टॉपिक को पढ़ाई के टाइम दिया था उतना टाइम आपको इस रिवीजन के टाइम पे नहीं देना है, क्योंकि हम लोगों ने पहले तो पढ़ लिया, अभी हम लोगों को केवल रिवीजन करना है। जब हम लोग फटाफट रिवीजन करेंगे ना तो वो सारी चीजें हमारे माइंड में जाती है, लेकिन हम लोगों को ये उस टाइम पर हमारे खुद पे विश्वास नहीं होता है कि क्या हमें ये चीजें याद हो रही है। मेरे साथ भी ये होता था कि मैं ऐसे सोचती थी कि अभी ये टॉपिक भी मेरे याद नहीं है, थोड़ा सा और टाइम देती हूँ उसको, मेरे ये टॉपिक याद नहीं हुआ है, अभी तो याद है लेकिन फिर बाद में मैं इसको भूल जाऊंगी। तो ऐसे मेरे भी रहता था। लेकिन जब मैं मॉक टेस्ट लगाती थी या जब मैं एग्जाम हॉल में पेपर दे के आती थी तो वो चीजें मेरे याद रहती थी। तो ऐसे ही आपको करना है, आप लोगों को फटाफट रिवीजन करना है। आप लोगों ने जितना टाइम पढ़ाई में दिया था उतना टाइम उस टॉपिक को नहीं देना है। रिवीजन करने का मतलब होता है कम टाइम में फटाफट उस चीजों को याद करना। जो नोट्स आपने एक एग्जाम की तैयारी करने के दौरान बनाए थे उन्हीं नोट्स को आपको हर एग्जाम के लिए बार बार उन्हीं को रिवीजन करते रहना है। इसी से आपका सिलेक्शन होगा। अगर हर एग्जाम के लिए आप नए सिरे से नोट्स बनाना स्टार्ट कर देंगे तो आपका कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। आपको एक एग्जाम के लिए अगर आपने अच्छे से नोट्स बना के रखे हैं तो उन्हीं नोट्स को आपको बार बार रिवीजन करते रहना है, मॉक टेस्ट लगाना है और आपकी तैयारी में और क्या अच्छा हो सकता है वो चीजें आपको सोचनी है। ना कि आप लोग नए सिरे से आप नोट्स बनाने लग जाओ, नई किताबें लेके आओ, नई बुक्स लेके आओ। ये आपको गलतियां नहीं करनी है। इसी वजह से तो बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं चल पाता है कि उनको एक्चुअली में करना क्या है। ठीक है, वो केवल नोट्स को सजाने में लगे रहते हैं। ये सारी गलतियां होती है, इसी वजह से तो हमारा कई सालों तक सिलेक्शन नहीं हो पाता।